सदगुरुदेव की जय। अव्वल संत कबीर है, दूसरे रामानंद, ताते भक्ति प्रगट भई, सात दीप नौखंड। साचा नाम आराधिया, जगले भन ना जाए, वाह जमले भगा जाए। कह रहे नाम लेने से काल भग जाता है। साचा नाम यमतास निकट न आवही, जय नाम की प्रतीत। कुछ तबके ने साहब की महिमा को घटाने की कोशिश की, पर वो हो नहीं सकता है। जो शठ मूर्ख सूर्य की तरफ धूल फेंकता है, सूर्य को कुछ नहीं होता, वापस उसके मुंह में आती है। नानक देव जी फरमा रहे हैं, अव्वल संत कबीर है, दूसरे रामानंद, ताते भक्ति प्रगट भई, सात दीप नौखंड। क्या बोले? साचा नाम हरा दिया। देखो सच्चा नाम बोल रहे हैं हम। साहब वाणी में कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में, भाई एक दो नाम नहीं है, कोटि करोड़ों। तिनते मुक्ति न होए, उनसे मुक्ति नहीं होने वाली है। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे उड़ला कोई। अब नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा सभी संतों का मंथन करेंगे ना, मथेंगे, जैसे दही को मथते हैं तो मक्खन आता है, साहब आ जाएगा। साचा नाम आराधिया, जमले भन्ना जाए, यमदूत भी भग जाएंगे। साहब नानक देव जी से 57 साल पहले आए दुनिया में। आपको ध्यान होगा, मैंने कबीर मंशूर से बाबर और नानक देव जी के संवाद को दिखाया था। झूठी बात नहीं करता हूं। नानक करनी सार है, गुरमुख घड़िया रहा है। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले, मूल गवाए जियो। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया। भैया गुरमुख होने की जरूरत है। एक माई आई, बड़ी बेचैन और परेशान थी। मैंने पूछा, सियाणा नाम लिया? हाँ। सियाणे के पास गई थी, बोला बेटा ले गया था। क्या बात है, क्या बात है। आपको ध्यान होगा, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरमुख बनिए। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया। निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। गुरु आज्ञाते आवे ही, गुरु आज्ञाते जाए। कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। जब भी कोई दुनिया में रिश्ता या कुछ भी है, या नौकरी पेशा है, कुछ भी है, उसमें कंडीशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको फिर भगा देते हैं नौकरी से। ब्याह शादी करते हैं, वहां भी कंडीशन है। संतान होती है, माता पिता के प्रति उनकी भी कंडीशन है। जब शादी करते हैं कंडीशन है। क्या कंडीशन? दोनों एक संकल्प करते हैं
जीवन के किसी भी पहलू में हम अलग नहीं होंगे। हम जीवन के किसी भी पहलू में अलग नहीं होंगे। कोई दुख, कोई समस्या, कोई घटना, कोई परेशानी हमें अलग नहीं कर सकती। तुम्हारा सुख हमारा सुख होगा, तुम्हारा दुख हमारा दुख होगा। जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा होगा, जो कुछ हमारा है वो तुम्हारा होगा। आप देखते हैं, माँ बाप की संपत्ति का वारिस कौन है? बच्चा है। रूल बना है, जब आड़ू जाएगा तो आड़ू की जमीन जायदाद ऑटोमेटिक बच्चों के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे गलत चल रहे हैं, आड़ू ने फारगती दी तो उनके नाम सुई भी नहीं होगी। फिर इसी प्रकार दीक्षा में भी एक आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ, कंडीशन है, वो आपको बताई थी, उसको नहीं भूलना। वही गुरमुख है जो उसको फॉलो करता है। नानक करनी सार है, गुरमुख घड़िया राह। क्या लीता धनवंतिया, क्या छोड़िया निर्धनिया। नानक सच्चे नाम बिन अग्गे धोवे सखड़ियां। नाम की महिमा इतनी, काफी कुछ लोग आते हैं, कुछ कहते हैं गुरुजी गुरुमंत्र हमें याद ही नहीं है। नाम लिए कितना टाइम हुआ? बोला 3 साल हो गए। सुमरण कैसे करना याद नहीं है। अरे कोई लड़ाई में जाए, बंदूक उल्टी पकड़ रहा है तो खुद को ही मारेगा। दीक्षा का कार्य गुरु का है, वो मैं खुद करता हूं और अच्छी तरह समझाता हूं। बाद में फिर अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं, ये समझाओ इन्हें, फालतू बात नहीं करना, यही चीजें समझाओ। आइए आज आपको मैं पुनः, जब ऐसा हुआ तो मैंने एक पंपलेट छपवाया। क्यों? ये पूजा रूम में रखना ताकि हमेशा नजर पड़ेगी कि क्या मेरा कर्तव्य है। पहला, 6 नियमों पर आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ। पहला मैंने 7 नियम बताए। सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। ये 7 नियम क्या थे? ये आपके हित के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए बोले। पहला, सत्य बोलना। सभी पाप झूठ से शुरू होते हैं। दूसरा कहा मांस न खाना। तीसरा कहा शराब न पीना। चौथा कहा परस्त्री गमन न करना। 5वां चोरी न करना। 6ठा जुआ न खेलना। 7वां हक की कमाई खाना। नरक के 7 द्वार हैं। पहला झूठ, सभी पाप झूठ से होते, इसलिए सत्य बोला। दूसरा मांस न खाना। वैष्णव जन तासे ने कहिए जो पीठ पराई जाने रे। तीसरा नशा न करना। आप देखो आपके आसपास जो नशा करते हैं उनकी क्या दशा है। ये राजस्थान में बीच में आदमी घूमो मत, इससे डिस्टर्ब होता है कैमरे का। ये जो भाई घूम रहा है उसको कहो बैठ जाए,
सफेद कपड़े वाला, बैठ जाइए। अभी आप मोबाइल बंद कर लें, आप अपने आसपास देख रहे हैं हरियाणा और राजस्थान की दो बात बहुत अच्छी है, वहां मांस नहीं खाते लोग, पर एक बात बहुत खराब है, शराब बहुत है। मैं पूरे देश का चप्पा चप्पा घूमता रहता हूं। 24 साल फौज में नौकरी की, जिसमें मिक्स लोग थे, सभी राजस्थानी, महाराष्ट्री, बंगाली, उड़िया, गुजराती, बिहारी, यूपी के, कन्नड़ लोग सभी थे। इसलिए सभी की आचार संहिता, रहन सहन का मुझे ज्ञान है। एक कहावत है, गुण जाने संगवासी। राजस्थान की ये दो बातें, राजस्थान हरियाणा की बहुत प्यारी है। वहाँ बहुत कम मांसाहार है, लेकिन एक बात बहुत अटपटी है, नशा ज्यादा है। नशा आदमी का समूल नाश कर देता है। इसलिए मैंने कहा भाई नशा नहीं करना। चौथा बोला पर स्त्री गमन नहीं करना। भाई आपको कुछ ऐसा जटिल कार्य बोला ही नहीं है, ये तो माँ बाप भी तो बोलते हैं। परनारी के रास्ते अवगुण है गुणना, रावण के 10 सिर गए परनारी के मां। आपने वायदा किया पति पत्नी ने एक दूसरे से जतित्व और सतीत्व का, इस कंडीशन पर तो आपकी शादी हुई है। इसमें नियम है, विवाह के समय अपनी स्त्री के अलावा जितनी इतर स्त्रियां हैं, पुरुष का कर्तव्य है उन्हें उम्र के अनुसार माँ बहन बेटी की तरह माने, मानस पाप भी नहीं करे, मन से भी नहीं जाए। इस तरह इस स्त्री के लिए कर्तव्य है अपने पति के अलावा जितने भी अन्य पुरुष हैं उन्हें उम्र के अनुसार भाई पिता पुत्र की तरह माने। महापाप है पर स्त्री गमन करना। बच्चे को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। अगर आप पर स्त्री की तरफ गए, उसका पति छोड़ देगा, पूरा नष्ट हो जाएगा कुल। परनारी के रास्ते अवगुण है गुणना, रावण के 10 सिर गए परनारी के मां है। पांचवा बोला चोरी मत करना। भाई कोई भी आदमी जब परिश्रम करता है तो आप देखें उसका ब्लड कंज्यूम होता है। आपकी बैटरी ऑन है, आप ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी डिम हो जाती है, फिर रिचार्ज करनी पड़ती है, ऊर्जा चाहिए। इसलिए जो धन है दूसरे की मेहनत करके मिलता है, इससे खून कंज्यूम होता है। अगर आप किसी का धन ले रहे हैं तो उसका खून पी रहे हैं फिर आप। ये मांसाहार की तरह ही त्याज्य है। छठा बोला जुआ मत खेलना। अरे भाई राजा नल, महाराजा युधिष्ठिर ये धर्म के अवतार थे। जुए ने इनकी क्या दुर्गति कर दी। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और भाइयों को भी बेच दिया। दुर्योधन की क्या जरूरत थी कि द्रौपदी का चीर हरण करता, हार गया था। आप लोग सीरियल देखते रहते हैं, मुझे तो इतना मौका नहीं मिलता है, भ्रमण करता रहता हूं मैं। तो जब इतने बड़े धुरंधर धर्मावतारों की दुर्दशा हुई तो अब बाकी आदमी का क्या बोलना है। और धोखाधड़ी नहीं करना बड़ा पाप है। एक मिस्त्री ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया बड़े दिन, और वो बेचारे धूप में भी काम करते हैं। एक ठग ने उसको जमीन दिया, उसके 16 लाख रुपए लिए, और जमीन पर स्टे था, जमीन उसकी थी ही नहीं। उसकी आत्मा कितनी विकल होगी। इसलिए आप
सावधान रहना, हराम खाओगे तो बच्चे हरामी हो जाएंगे, आपको मारेंगे। एक टाइम रोटी खा लेना कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर गलत नहीं खाना धन। ये 7 नियम का पालन करना ये तपस्या है। दूसरा क्या कहा, एक ही परम पुरुष की भक्ति करना। कोई नास्तिक नहीं, हम ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। दुनिया में 2 नास्तिक हैं, एक नास्तिक एक महानास्तिक। नास्तिक जिसमें आस्था नहीं है, कौन है? जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। वो बालक के समान है, समझाओ वो समझ जाएगा। उदाहरण देता हूं, एक वैज्ञानिक मेरे पास आया, कहने लगा ये ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये एक पाखंड है। मैंने कहा भाई बात सुनो, दूर नहीं जाओ, अपने शरीर पर जाओ। वैज्ञानिक लोग अच्छे हैं, ईमानदार है, पर वैज्ञानिक को पूर्ण नहीं मानना, पूर्ण संत जन है। मैंने उसको कहा भाई देखो, धर्मशास्त्र ईश्वर की बात कहते हैं सभी। बोला ये लोगों ने लिख लिया है अपने भले के लिए। पहले ही उसके दिमाग में किसी ने भूसा भर रखा था, वो ही बाहर आ रहा था। मैंने कई धर्मशास्त्रों का उदाहरण दिया कि ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर है। मैंने कहा देखो आपके ये दांत है, अजीब है दांत की रचना, साइड में डॉग टीथ है, सामने कटर दांत है, पीछे मस्कुल है जो चबाने के काम आते हैं। ये कैसे बने? बोला नेचुरल। नेचुरल, अच्छा ठीक है। फिर मैं देखो, मैंने कहा इंसान का जीवन है, उसके अंदर हार्ट है, ब्लड बनता है, शरीर का पोषण होता है, एक सुपर सिस्टम में मनुष्य की बॉडी में किडनी है, पूरा ब्लड बनकर एक सिस्टम है। ये कैसे बना? बोला नेचुरल। अब वैज्ञानिक लोगों का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं कहा मुझे पहले एक बात बताओ, ये नेचुरल क्या होता है? नेचर क्या है? व्हाट इज नेचर? नेचर है 5 तत्व, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। कहाँ से आया पानी, कहाँ से आई दुनिया, कहाँ से आया सूर्य, कहाँ से आई गर्मी, कहाँ से आए वृक्ष। बहुत प्लानिंग के साथ में दुनिया बनी हुई है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं पहले जल का जीव पैदा हुआ, उससे धीरे धीरे फिर रेंगने वाले जीव हुए, फिर वो ही जीव आगे निकल करके मनुष्य बने। अब वो कह रहे हैं पहले जल का जीव हुआ, धीरे धीरे वो मछली से बदलते बदलते आदमी होकर दौड़ने लगा। अगर ये सिस्टम है तो अभी भी कोई ना कोई तो निकलना चाहिए ना वहां से। पानी से निकलकर अगर किसी ने इंसान को देखा, पानी से निकलकर इंसान आ रहा है, बना है, वो हाथ खड़ा कर दो। कुछ थ्योरीज उनकी अभी उतनी उचित नहीं है, सब चीज समझाई। फिर मैंने कहा देखो ऑक्सीजन की भी जरूरत है, जीवन के लिए पोषक तत्व चाहिए, ये सब है। आखिर में मना के छोड़ा उसको, मना के डंडे और लाठियां मारकर नहीं छोड़ा, तर्क से बोला हाँ। मैं कहा ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हो टैलिस्टाई की तरह, वन गॉड वन लॉ वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक ताकत है, उसको लोग विविध रूप से मान रहे हैं, चलो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। इस तरह मैंने कहा एक ही परमात्मा को स्मरण करना, यही तो वेद भी कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति।
यही तो नानक देव जी कह रहे हैं, नानक एक को सुमरिए जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। यही संत कह रहे हैं, यही श्रीमद् गीता भी तो कह रही है। तीसरा मैंने कहा टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र नहीं मानना। ये एक धंधा है आदमी को भ्रमित करने का। नाम की ताकत के बाद ये सब चीजें आपके पास आ ही नहीं पाएगी ना। आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं? ठीक है भाई, ये 3 चीज हुई। फिर मैंने आपकी सहमति ली है, मैंने आपको कहा मंजूर है तो आओ, बोला हाँ। मैंने साथ में कहा आपके साथ हमेशा एक नाम की ताकत रहेगी जो आपकी हमेशा सुरक्षा करेगी। सुनिए, जो फौजी लोग हैं, राजस्थान में बहुत फौजी है, मध्य प्रदेश में इतने फौजी नहीं है, यूपी में इतने फौजी नहीं है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इसमें बहुत फौजी है। फौजियों को बहुत सुविधा है। एक दिन मैं बैठे बैठे, मैथ में मेरी बड़ी रुचि है, मैथ इज बैकबोन ऑफ द साइंस, मैं अध्यापक भी हूं, तो मैंने हिसाब लगाया 24 साल की नौकरी में मैंने पैसे कितने लिए सरकार से। जब मैंने पूरा हिसाब लगाया तो मैं 6 लाख रुपए 24 साल में तनख्वाह लिया, कुल 6 लाख। उन्नीस 1968 में जब मैं भर्ती हुआ तो 50 रुपए तनख्वाह थी। 68, 69, 70, 71, 72, 5 साल तक 100 रुपए से तनख्वाह नहीं गई ऊपर। ये 5 साल सिर्फ मैं 15 हजार रुपये सरकार से दिया सिर्फ। बाद में 3rd पे कमीशन आया, मेरी तनख्वाह हो गई 300 रुपया। फिर 5 साल तक मैं 300-400 रुपए के दायरे में था। इसका मतलब सीधा था कि मैं साल में 40,000 रुपया तनख्वाह ले रहा था। तो वो हो गई 2 लाख रुपया, यानी इस 10 लाख में 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लिया है। फिर ये तनख्वाह बढ़कर 900 रुपये हो गई 4थे पे कमीशन में। कैलकुलेट करके 5-6 लाख रुपए मैंने लिए। चौबीस साल में, झूठी बात नहीं है। इसमें पुराने लोग बहुत होंगे। मैं जब भर्ती हुआ 50 रुपए तनख्वाह थी। चलो ठीक है, फिर मैंने कहा अब मैं रिटायर होकर कितना ले लिया। जब मुझे रिटायर हुए 32 साल हो गए। इस 32 साल में मैंने कैलकुलेशन किया, करोड़ रुपए से ऊपर मैंने पेंशन ले ली। आप हिसाब लगा लो खुद। तो फौजी को बड़ी सुविधा है, अगर कोई शहीद हो जाता है उसके बच्चों को, परिवार को भी तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है। ऑन सर्विस अगर शहीद हो गया तो जितनी सर्विस बाकी है उतने दिन तक, उतने साल तक उसकी पत्नी को पूरी पे देते हैं। बच्चों की पढ़ाई का पैसा देते हैं, अगर शादीशुदा है तो वाइफ अलाउंस, फैमिली अलाउंस भी देते हैं। मेडिकल पूरा लाइफ फ्री देते हैं, सुविधाएं हैं। अगर कानून को तोड़ा तो जेल भी भेज देते हैं फिर, ठीक है ना। इतनी सुविधा देने के बाद अगर कोई नियम, वहां के नियम को तोड़ता है फिर सीधा जेल भी भेज देते हैं। ऐसे ही साहब की भक्ति है, साहब की भक्ति ऐसे ही है। कबीर का घर दूर है जैसे लंबी खजूर,
चढ़े तो अमृत पावसी, गिरे तो चकनाचूर। मैंने आपकी गर्दन पर तलवार रखकर दीक्षा नहीं दिया है। पहले दाता शिष भया जय तन्मन अर्पोशीष, पाछे दाता गुरु भया जय नाम दिया बख्शीश। तो इस तरह मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, 70% दुनिया देखी है मैंने। बस आपसे यही प्रार्थना करूंगा, नियम का उल्लंघन नहीं करना। गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की त्राटरी कैसे मिली आए। गुरुमुखों की बड़ी महिमा कही गई है, यही तत्व है। भजन भी करते रहना। फिर नाम दिया, नाम स्मरण करने की विधि दी, गुरु मंत्र उच्चारण की विधि दी, ध्यान में बैठने की विधि दी। ये 6 चीजें हुई, उल्लंघन नहीं करना। साथ में बताना चाहता हूं, मैं उदाहरण देता हूं। मैं पैंट पर हूं, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा हूं। रांझड़ी आश्रम का पेंट करने का खर्चा करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। पेंट करने का सिर्फ उसकी पेंट करने का खर्चा इतना है। लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूं दीवारें साफ करो, आश्रम को साफ करो, आपका है ये घर। क्योंकि हवा में मॉइस्चर भी आता है और वो आकर के कचरा भी, और सीलन लगती है, दीवारों का प्लास्टर खराब हो जाता है और कलर उतर जाता है। इसलिए दीवार भी सफा करो। बहुत विशाल आश्रम है, ये आपका आशियाना है, आपका ठिकाना है। मैं तो अपने कुल्ले में रहता था, आज भी मैं वहीं रहता हूं। मैं लग्जरी लाइफ की तरफ नहीं जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं आपको, वो समझो। अभी मैंने नया काम भी शुरू किया है। ये एक गांव के अंदर इतना विशाल आश्रम है कि आपको मैं क्या बताऊं। सेवा भी उसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। लेकिन आज तक मुझे गुरुदेव ने कहा था मांगना मत, मधु जो पांव पर आए वही स्वीकार करना, मांगना मत। हम सन्यासी लोग हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मैंने उधार ले ली होगी लेकिन मांगा नहीं कभी। गुरु आज्ञाते आवे, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर ता दास को 3 लोग डरना है। इसलिए गुरुमुख बनना है। आज एक माई आई, आधी पागल थी, सियाने चेले पागल करेंगे, पहले यूं यूं कराएंगे, स्पिनल कोड टूट जाता है, फिर वो बेचैन रहता है। मैंने कहा माई, मैंने तो आपको बोला था कि बाकी टोना टोटका नहीं मानना। बोला लड़का ले गया। वाह, लड़का तुम्हारा मास्टर और गुरु था ना। गुरु का शब्द उल्लांघन कर चेला कहूं जो जाए, स्वर्ग की तो बात क्या है, नर्क छोड़ नहीं पाए। गुरुमुख बनना, इस तरह आपका मेरा नाता इस पर है। इनका पालन करते रहना, सभी सिद्धियां आ जाती है। आगे कह रहे हैं साचा नाम आराध्या जमले भरना जाए। अरे भाई, यम भग जाता है। और ये साहब क्या बोले, यमतास निकट न आवही जय नाम की प्रति तो। यमतास निकट न आवही, उसके पास नहीं आ सकता। भूत प्रेत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। भूत प्रेत भी हमेशा न्यारे हो जाएंगे। अब ये शरीर है, इसका धर्म ही है, इसमें रोग शोक पंच भौतिक तत्व का बना। कभी हवा लगी तो बुखार हो जाता है। तो आइए, हम आगंतुक लोगों की सेवा करते हैं, हम किसी और चीज में नहीं उलझे, लेकिन मांगा नहीं कभी। पर इतना जरूर कहा, भाई सेवा चल रही है, मिस्त्री 30-35 लगे हुए हैं, आप टाइम निकाल कर सेवा के लिए भी आ जाओ ना। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, भैया आपको। और सेवा साधना से भी ऊपर है। खैर आइए, क्या कह रहे हैं, नानक सच्चे नाम बिन अग्गे धोए सखणिया।
सखना कहते खाली हाथ। अब सच्चा नाम क्यों बोल रहे हैं? यही बात दुनिया नहीं समझ पा रही है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोई। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जरूर ध्यान रखना। पता है मास्टर लोग क्या कहते हैं, मैं टीचर भी हूं, होमवर्क क्यों देते हैं? ताकि जो पढ़ाया लिखाया मुस्तकिल रूप से याद रहे, नहीं तो उधर खेलेगा कूदेगा भूल जाएगा जो पढ़ाया था। इस तरह आपको कहा सुमरन करना, वजह नहीं तो मन दुनिया में घुमा घुमा कर आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। कह रहे आगे नानक सच्चे नाम बिन खाली हाथ ही जाएगा। वाह, सूरा है ना अखियन, आखियन जो लड़न दला में जाए। शूरमा वो नहीं है जो दलों में लड़ने जा रहा है। कौन है शूरमा? वो है शूरमा जो गुरु शब्द पर दृढ़ है। ये संसार है, मन की दुविधा ना मिटे मुक्ति कहाँ से होए, कौड़ी बदले नान का जन्म चलाया नर खोए। मैं संतों की वाणी क्यों लेता हूं? आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम संत सदगुरु साहब थे और सबने उन्हें फॉलो किया है। जो षट द्रव्य को धूल फेंके उलट पड़े मुख महा। कितना भी अगर एडवर्स पब्लिसिटी साहब की कुछ तबके ने, लेकिन नहीं, सूरज की तरफ धूल फेंकोगे मुंह में वापस आ जाएगी। इस तरह वो सच्चे नाम, वो सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है, लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है। सच्चे नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं नानक देव जी? साहब ने एक शब्द बोला, देखिए दादू दयाल जी गजब थे। बोल क्या रहे हैं? केते संता कूप है। भैया कुआं भी काम करता है। हमने वो जमाना देखा, अरे पंपिंग सेट का तो नाम ही नहीं था। बैलों से बखाल से पानी निकाला जाता था। तो इस तरह बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पाप से बचाओ। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आप बच्चों को अच्छे संस्कार दो, नियम का पालन करना, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सोचने लगे बिलावना सहज अति सुख होए। तो मेरे भाइयों से मैं एक बात याद रखना, आपने सुमरण आत्मशुद्धि को महत्व क्यों नहीं दिया? शरीर के लिए तो हर इंसान जी रहा है ना। ये आपको निर्धारित करना है आत्म के कल्याण के लिए कितना समय आप काम कर रहे हैं। 8 पहर हैं, दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक दिया कोड़ी बदले खोए। जैसे जैसे सुमरण करेंगे हृदय प्रकाशित होता जाएगा। जैसे हृदय प्रकाशित हो जाएगा, हृदय में रहने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आत्मा को बांधे हैं, सब बंधन समझ में आते जाएंगे। ऐसे ही नहीं कहा कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरव पारा। ये सुमरण जरूर करना। अच्छा साहेब बंदी